आ जाएं। उदास मत हो, वक्त अभी नहीं आया था शायद। जब सही वक्त होगा तो हो जाएगा। बिल्कुल, यानी मैं खुद भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। जब मेरी कंडीशन ऐसी हुई तो डर भी गई थी मैं। मेरे जहन में बेशुमार सवालात थे कि माँ कैसे बनते हैं, क्या मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, अगर मैं उसकी परवरिश ना कर सकी। बस यही सोच रही थी मैं गुल। इसलिए मैं खुद से यही कहती रही कि अभी वक्त नहीं आया। लेकिन रिजल्ट देखकर बहुत अफसोस हुआ, जैसे यहाँ से कुछ निकल गया हो मेरे। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी तकलीफ होगी। तो इसका मतलब ये वक्त आपके लिए जल्दी नहीं था भाभी। जो आपने बताया वो जाहिर करता है कि आप चाहती हो। अगर आप चाहती हैं शायद तैयार भी हो, है ना? नहीं जानती हूँ गुल, ये बहुत मुश्किल और बहुत अहम फैसला है। ये बात सिर्फ मेरे चाहने या ना चाहने की नहीं है। इंसान को इसके लिए मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए। आखिर एक बच्चा आएगा इस दुनिया में, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मुझे हर हाल में उसका ख्याल रखना होगा ताकि उसे जिंदगी में वो कमी महसूस ना हो जो मैंने की है। मुझे बस यही डर है कि मैं कभी एक अच्छी माँ बन पाऊंगी भी या नहीं। बस यही सोच सोच कर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि अगर तुम एक अच्छी माँ नहीं बन पाती तो उसके दिल में बहुत गहरे जख्म छोड़ सकती हो। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस सब का सामना करे गुल, क्योंकि जिंदगी पहले ही बहुत सख्त है, तुम जानती हो। मानती हूँ, आपका खौफ बिल्कुल फितरी है। किसी की जिंदगी और खुशियों की जिम्मेदारी लेना सबसे भारी जिम्मेदारी है। अगर नाकाम हो जाओ तो उसका नुकसान वो शख्स उठाता है जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी माँ बनेंगी, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। आप तो दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बानी तक देती हैं। और अगर मामला बच्चे का हो तो एक औरत का खुद को तैयार करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बनना दुनिया का सबसे मेहनत तलब काम है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है, छुट्टी कोई नहीं। ये एहसास बहुत प्यारा होता है, मगर शोर खूब मचाता है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं तो कोई बात नहीं, उदास ना हो। आपके पास मोहब्बत भरा शौहर है, जिंदगी अभी बहुत बड़ी है और आप जवान हैं। जब वक्त आएगा तो दिल खुद फैसला कर लेगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं भी या नहीं? कैसे महसूस होगा मुझे? मेरे ख्याल में जब वक्त आता है तो औरतें महसूस करती हैं। शायद दिल खुद ही बता देता है। मुझे माफ करना गुल, मैंने आज के दिन तुम्हें भी उदास कर दिया। आज तो घर में तकरीब है और हम क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं? जो आप महसूस कर रही हैं वो अहम है। ये एक बहुत बड़ी बात है भाभी। आपको दिल हल्का करना बहुत जरूरी था। मुझे अपने आप से ज्यादा बारान की फिक्र हो रही है। वो रिजल्ट देखकर उदास हो गया। बेशक उसने जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन मैं समझ गई वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा गुल। आप दोनों हमेशा बात करके रास्ता निकालते हैं और मुझे पूरा यकीन है अभी भी रास्ता निकाल लेंगे।
और आप तैयार नहीं है तो उन्हें बता दें, वो समझ जाएंगे, क्योंकि बारान भाई बहुत समझदार हैं। और वैसे भी बारान भाई आप पर दबाव नहीं डालेंगे, फिक्र मत करें। ठीक कहा, बारान समझदार है। मैं उससे बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर समझेगा। नहीं जानता, शायद मैं बाप बनने का सोचकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। शायद मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि ये ख्वाहिश कितनी शदीद थी। इसलिए जब रिजल्ट नेगेटिव आया तो परेशान ना हो, आज नहीं तो कल अल्लाह वो दिन भी जरूर दिखाएगा। तुम दोनों अभी बहुत जवान हो, काफी वक्त है तुम्हारे पास। अभी शायद किस्मत में नहीं था, लेकिन जब भी वक्त आएगा इंशाल्लाह तुम दोनों अपनी औलाद को गोद में लोगे। दिलान भी उदास हो गई, मगर हमेशा की तरह वो शायद वो मुझे इस तरह उदास नहीं देखना चाहती थी। ये तो अच्छी बात है। माँ बाप बनने की उम्मीद कभी ना छोड़ना। याद रखो बारान, जब मायूसी ज्यादा होने लगे वही वक्त होता है साथ जुड़ने का। एक दिन आएगा परेशानियां खत्म हो जाएंगी, ये सब कुछ गुजर जाएगा। ये लम्हे हमेशा नहीं रहेंगे, खुशियां फिर से लौट आती हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी यही होगा। बच्चों की परवरिश में माँ बाप तमाम तकलीफें और खुद तक को भूल जाते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये तकलीफें भी यादगार बन जाती हैं।